जय श्री राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के किरात अवतार की कथा के बारे में। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यास जी के उपदेश से अर्जुन ने शिव का भारी तप किया। वे शिव मंत्र के प्रभाव से भारी प्रकाशमान हो गए। अर्जुन को अपनी विजय में संदेह नहीं रहा। अर्जुन के तपस्या पर जाने के बाद पांडव चिंतित तथा दुखी रहने लगे। तब उन्हें व्यास जी वहां आए। पांडवों को अनेक कथाएं सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि मनुष्य को बहुत सी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। राजा नल पर इससे भी ज़्यादा मुसीबत आई थी। मनुष्य बाल्यकाल से मरण तक आपत्तियों को ही भोगता रहता है। अतः शिव की आराधना करनी चाहिए। अर्जुन के तप से जो तेज निकल उससे सभी जीवधारी दुखी होने लगे। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि आप ये तपस्या क्यों कर रहे हैं, राज्य के लिए? परंतु अर्जुन ने कहा कि यह तप केवल व्यास जी के वचनों को मानकर कर रहा हूँ। इंद्र ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया तथा शिव की पार्थिव विधान से पूजा करने को कहा। तब अर्जुन मुनियों की भांति एक पेड़ के तलवे से खड़े होकर के सूर्य से दृष्टि लगा करके मंत्र जप करने लगे। निर्बाध गति से पंचाक्षर जपा। उनके तप तेज से देवता भी विस्मित होने लगे। उसी समय मोक नामक दैत्य दुर्योधन का भेजा हुआ शंकर का रूप धारण करके वहां आया। वह अपने वेग से पर्वतों को तोड़ता हुआ बड़े वेग से चला। उसे देख करके अर्जुन ने विचार किया कि क्या यह कोई शत्रु का भेजा हुआ दुष्ट तो नहीं, क्योंकि जिसे देखने पर मन व्याकुल हो जाए वही शत्रु है। इसका आचरण ही इसकी दुष्टता को बता रहा है। तब विचार कर वहीं बैठे कि अर्जुन ने उस शंकर पर बाण चला दिया। तभी अर्जुन की परीक्षा के लिए गणों सहित शिवजी वहां आए और उन्होंने किरात का रूप धारण किया। वह कंधे पर तरकस धारण किए हुए थे तथा गणों सहित भीलों के राजा बने हुए थे। वे भीलों की भांति शब्द करते चले। वे भी शूकर का पीछा करने लगे। फिर वह शूकर पर्वताकार रूप वाला हो गया। अर्जुन के बाण के साथ साथ किरात रूप शिव ने भी उस पर बाण छोड़ा। शिव का बाण उसकी पूंछ में तथा अर्जुन का बाण उसके मुख को पार कर पृथ्वी में समा गया और सोकर मारा गया। देवता प्रसन्न हुए तथा पुष्पों की वर्षा करने लगे। मरते समय दुष्ट ने अपना रूप दिखाया, जिससे अर्जुन ने सोच लिया कि यह दुष्ट था जो मुझे मारने आया था। तभी शिवजी ने अपना भक्त भेजकर शूकर से अपना बाण मंगवाया तथा वहां अर्जुन भी बाण लेने गया। तब उन दोनों में विवाद छिड़ गया। अर्जुन ने बाण ले लिया। गण ने कहा, ये दोनों बाण हमारे हैं, इन्हें मुझे दो। गण ने अर्जुन से कहा, तुम झूठे तपस्वी हो। यदि तेरा है तो तू मुझे इसका फल दिखा, मैं इसे पहचान लूँगा। अर्जुन ने कहा, बाण के फल पर मेरा नाम अंकित है, तुझे क्या दिखाऊं? तेरे स्वामी ही दिखाएंगे। तेरे साथ मेरा युद्ध शोभा नहीं देता, तेरे स्वामी से ही मेरा युद्ध होगा। इसके बाद शिवजी के रात वेश में सेना लेकर के अर्जुन के पास युद्ध करने आए। अर्जुन भी धनुष बाण लेकर के तैयार हो गया। किरातेश्वर ने अपने दूत से कहा कि हे तपस्वी, तुम बाण को छोड़कर चले जाओ। क्यों एक छोटे से बाण के लिए इतना भारी युद्ध करते हो? इस पर अर्जुन ने उससे कहा कि तुम भीलराज से कह दो कि यदि मैं ऐसा करूँगा तो मैं कुलकलंकी कहलाऊँगा। मैं युद्ध अवश्य करूँगा। कहीं सिंह भी श्रृंखला से भयभीत होता है, वंचर से राजा भयभीत नहीं हुआ करता। यह सुनकर के किरात रूप महादेव जी ने अर्जुन के बहुत ही निकट तक आ गए।
इसके बाद अर्जुन ने शिवजी का स्मरण करके युद्ध प्रारंभ कर दिया। भीलराज ने भी अपने पेने बाणों से अर्जुन को भारी पीड़ा दी। अर्जुन की भारी मार से भीलराज के गण भागने लगे। अर्जुन भारी बाणों से शंकर जी पर प्रहार कर रहे थे और शंकर जी अर्जुन पर बाण चलाते हुए दया दिखा रहे थे। अर्जुन उन पर भारी प्रहार करता रहा परंतु उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा था। फिर शंकर जी ने निकट से अपना अद्भुत रूप दिखाया। फिर तो अर्जुन लज्जित हो गए और प्रभु के चरणों में झुक गया। उसने पश्चाताप किया कि मैंने त्रिलोकीनाथ से युद्ध किया। हे करुणा के सागर, मेरा अपराध क्षमा करो। तब शंकर भगवान बोले कि हे अर्जुन, तू खेद मत कर। तू मेरा बड़ा भक्त है। ये तो मैंने तेरी परीक्षा ली थी। तू शोक त्याग दे। हे अर्जुन, जो इच्छा हो वरदान मांग ले। इस पर अर्जुन हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। हे प्रभु, हे शिव शंकर, मुझे शत्रुओं से विजय पाने का वरदान दीजिए। यह कहकर अर्जुन चरणों में लेट गया। शंकर जी ने अपना दुर्गम पाशुपात अस्त्र प्रदान किया। इससे तुम्हारी विजय होगी। साथ ही श्री कृष्ण से मैं तुम्हारी सहायता के लिए कह दूंगा। उनकी सहायता से तू निष्कंटक राज्य प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए अंत ध्यान हो गए। ये कथा सर्व मंगलप्रद तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है।